हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग एक और टू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बेरिश एनगल्फिंग। सो ये पैटर्न की वजह से ना हम लोग मार्केट में शॉर्ट जा सकते हैं, मींस हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को देखना कैसे है, कहाँ पे इसको फाइंड करना है, और अगर आप नहीं फाइंड कर पाते तो कौन सा इंडिकेटर है जो इस पैटर्न को इंडिकेट कर देगा, तो ये सारी चीजों के आंसर मैं आपको देने वाला हूं अभी इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधा बोर्ड के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग टॉपिक क्या करने वाले हैं आज, बेरिश एनगल्फिंग। अब ये जो बेरिश एनगल्फिंग है ना, ये किस टाइप का पैटर्न है? ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब है कि प्राइस अगर एक ट्रेंड में जा रहा है, वो इस पैटर्न के बनने की वजह से ट्रेंड चेंज होने की काबिलियत रखता है। कैसे? बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। सबसे पहले तो ये लेट से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है यहां से, और यहां पे हमें एक बेरिश एनगल्फिंग फॉर्म होता हुआ मिल गया। ठीक है, अब हो सकता है, मेरे वर्ड्स को ध्यान देना, मैं ये नहीं बोल रहा हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं हो सकता है कि यहां से वापस प्राइस ना नीचे की तरफ आने लग जाए। ठीक है, हो सकता है कि प्राइस वापस यहां से नीचे आना स्टार्ट हो जाए इस पैटर्न बनने की वजह से। सो ये कैसा पैटर्न है? ये बेरिश पैटर्न है। यहां पे इसको आप फाइंड कहां पे करोगे? इसको आप फाइंड करने वाले हो अप ट्रेंड के अंदर। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा ना, तो वहां पे कहीं पे टॉप पे आपको अगर बेरिश एनगल्फिंग बनता हुआ दिखे, तब आप शॉर्ट करने के लिए जा सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, डायरेक्टली शॉर्ट करना ना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो शॉर्ट करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एक स्ट्रैटेजी का यूज करो। सो स्ट्रैटेजी आप अपनी भी यूज कर सकते हो और आप मेरी स्ट्रैटेजीज भी यूज कर सकते हो। सो मैं अपनी स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा कि कैसे बेरिश एनगल्फिंग को ट्रेड किया जा सकता है स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। बट अभी यहाँ पे आप वीडियो को पूरा देखो और सीखो बेरिश एनगल्फिंग दिखता कैसा है, उसको देखना कहाँ पे है, साथ ही साथ उसके लिए इंडिकेटर भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ अब। सो इसको अप ट्रेंड में आप लोग फाइंड करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं बेरिश एनगल्फिंग दिखता कैसा है। सो गाइस देखिए, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग के रूल्स क्या क्या है। ठीक है, सो इसके रूल्स है, सबसे पहले तो ये दो कैंडल से मिलके बनता है पैटर्न। ये एक कैंडल वाला पैटर्न नहीं है, ये दो कैंडल वाला पैटर्न है। सो यहाँ पे मैं दो कैंडल आपको दिखाऊंगा, जिसमें पहली कैंडल का कलर होता है ग्रीन और जो सेकंड कैंडल होती है उसका कलर होता है रेड। ठीक है, सो अब मैं आपको बताता हूं ये ग्रीन कलर की कैंडल और रेड कलर की कैंडल का मतलब क्या है। सो यहां पे देखिए आप लोग, ये एक मैंने ग्रीन कैंडल बना दी। अब ये कैंडल नंबर 1 है। अब इसके बाद बनेगी रेड कैंडल कुछ इस तरह से। सो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न कहलाता है बेरिश एनगल्फिंग। अब यहां पे गाइज आप लोग देखिए, यहां पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, इसको बेरिश एनगल्फिंग बोला क्यों जाता है? देखो, एनगल्फ करने का मतलब है खा जाना, कवर कर लेना। सो यहां पे जो रेड कैंडल की बॉडी है ना, रेड कैंडल का जो ओपन है और जो रेड कैंडल का क्लोज है, वो ग्रीन कैंडल के ओपन और क्लोज को पूरी तरह से ढक रहा है, पूरी तरह से एनगल्फ कर रहा है, इसीलिए इसको एनगल्फिंग कहा जाता है। सो अगर मैं आपको और सिंपल टर्म्स में बताऊं, तो जो रेड कैंडल का ओपन है ना, वो ग्रीन कैंडल के क्लोज से या तो एग्जैक्टली इक्वल हो या इससे ऊपर ओपन हो। कहां पे ओपन होना चाहिए? जो ग्रीन कैंडल का क्लोज है ना, या तो इसके एग्जैक्टली इक्वल ओपन हो या इससे ऊपर ओपन होना चाहिए, जैसा कि इस केस में हुआ है। अब जो रेड कैंडल का क्लोज है ना, जो इसका क्लोज है वो ग्रीन कैंडल के ओपन के या तो एग्जैक्टली इक्वल क्लोज हो या उससे नीचे क्लोज हो, तो ये है हमारा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं, तो जो ओपन ऑफ रेड है ना, वो कहां पे होना चाहिए? एट क्लोज ऑफ ग्रीन और अबव क्लोज ऑफ ग्रीन। ठीक है, जो यहां पे थर्ड पॉइंट है, रेड का क्लोज का होना चाहिए, क्लोज ऑफ रेड शुड बी इक्वल्स टू एट ओपन ऑफ ग्रीन, ये ग्रीन के ओपन पे क्लोज हो जाए या फिर बिलो ओपन ऑफ ग्रीन, या फिर इस ओपन के नीचे क्लोज हो। सिंपल सा टर्म है।
अगर मैं आपको इसको पॉइंट से समझाऊं, चलो एक बार प्राइस ले लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। तो मैं एक बार प्राइस ले लेता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी जिसका ओपन हाई लो क्लोज मैं लिख देता हूं। ये इसका हाई पार्ट है, इसका हाई है लेट से 100 और इसका जो क्लोज है वो है लेट से 96। इसका जो ओपन था वो था लेट से 92 और जो इसका लो है वो है लेट से 88। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको रेड कैंडल का दिखा देता हूं। सो रेड कैंडल कुछ इस तरह से बननी चाहिए, तभी एनगल्फिंग है ये। ठीक है, सो ये वाला पार्ट है इसका हाई लेट से पार्ट है इसका 101। अब जो इसका यहाँ पे ओपन है ना, ये है मैं मान के चलता हूं 98। अब आप देख रहे हो ये 98 इसका ओपन है, ग्रीन कैंडल का क्लोज 96 था। इस क्लोज से इसका ओपन ऊपर आ रहा है, तो इसीलिए ओपन जो होना चाहिए रेड कैंडल का वो क्लोज के इक्वल या ऊपर होना चाहिए। अब देखो ग्रीन कैंडल का ओपन कितना था यहाँ पे 92, लेट से यहाँ पे इसका क्लोज है 91। सो आप देख रहे हो इस 92 से नीचे है 91। अगर 92 भी होता तब भी चल जाता, उससे नीचे है तब भी चलेगा। तो ये पैटर्न है हमारा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो अभी हम ना चार्ट पे चलेंगे और इंडिकेटर भी देखेंगे और साथ साथ ये वाले पैटर्न भी फाइंड करेंगे। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे अभी निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे मैं आपको पहले एक बेरिश एनगल्फिंग दिखाऊंगा, फिर मैं इसका आपको इंडिकेटर बताऊंगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इन दो कैंडल्स के ऊपर फोकस करना, ये वाली दो कैंडल्स के ऊपर। सो ये है कैंडल नंबर 1, ये है कैंडल नंबर 2। सो जैसा कि आप देख सकते हो ये है ग्रीन कैंडल का क्या क्लोज और ये है ग्रीन कैंडल का ओपन। तो रेड कैंडल का जो ओपन है वो ग्रीन कैंडल के क्लोज से ऊपर हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो इसका क्लोज है रेड कैंडल का वो ग्रीन कैंडल के ओपन से नीचे हो रहा है। सो ये जो एक पैटर्न है ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, इसकी वजह से प्राइस नीचे आ सकता है और यहाँ पे नीचे आया भी है इसकी वजह से। बट एक बात का ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं है कि बेरिश एनगल्फिंग बना उसके बाद प्राइस नीचे ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होता कि 100% श्योर हो जाओ, वहां पे हमें स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। ओके, सो अभी हम लोग ना यहाँ पे एक इंडिकेटर देखेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बेरिश एनगल्फिंग बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और आपको सर्च करना है यहाँ पे एनगल्फिंग, सिर्फ एनगल्फिंग लिखना। आप लोग टेक्निकल्स में देखोगे ना ऊपर लिखा आएगा एनगल्फिंग डैश बेरिश। सो ये वाला इंडिकेटर हमें लगाना है, इसके ऊपर एक बार आप क्लिक कर दो, ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे लग जाएगा। सो देखो अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इंडिकेटर हमेशा आपको सारे बेरिश एनगल्फिंग इंडिकेट करके नहीं देगा, आपको खुद से भी कुछ बेरिश एनगल्फिंग फाइंड करने पड़ सकते हैं, इंडिकेटर आपको कुछ ही एनगल्फिंग इंडिकेट करके देगा। तो चलिए एक बार चल के देखते हैं कौन कौन सी इसने इंडिकेट करी हुई है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक हमें सिग्नल दिया हुआ है कि आपके लिए बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे बनी हुई है, बट इस पे हम लोग ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है जिसके ऊपर हम ट्रेड डिफाइन कर सके। वो सेटअप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा और आप खुद से भी अपना सेटअप डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली सेटअप डिफाइन करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी और थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ओके गाइस, सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक हमें बेरिश एनगल्फिंग स्पॉट हुआ है। इस केस में हमें एक बेरिश एनगल्फिंग स्पॉट हुआ है जो कि हमें इंडिकेटर नहीं बताया है। सो इस तरह से आप मल्टीपल बेरिश एनगल्फिंग निकाल सकते हो और जब भी आप निकालो तो आप उसको एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मैंने ये वाले फाइंड किए हैं, ताकि मैं आपके चेक कर पाऊं। आप डेट और टाइम डाल दो और स्टॉक का या एसेट का नाम डाल दो, मैं वहां से चेक कर लूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। सो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही साथ आपने इस वीडियो में कुछ नया भी सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए आई वॉन्ट बेरिश एनगल्फिंग स्ट्रैटेजी। सो मैं आपके लिए डेफिनेटली स्ट्रैटेजी जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। देखो स्ट्रैटेजी तो आएगी बट वो जल्दी से जल्दी मैं लेके आने की कोशिश करूंगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दूंगा
और डीपली। देखो स्ट्रैटेजी के लिए रिसर्च लगती है, बहुत डीप रिसर्च लगती है। अगर मैं आपको ऐसे ही कुछ भी दे दूं तो उस पे क्या होगा, विन लॉस रेशियो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो उस पे रिसर्च करने के लिए मेरे को मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि आप लोग यहाँ पे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूं। टिल देन टेक केयर।